एक आदमी जो यूएस गवर्नमेंट के अंदर है वो शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिटकॉइन फॉर्म सेट कर रहा है और ये एक आम आदमी नहीं है बल्कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। मैं बात कर रहा हूँ यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक की। ये सिर्फ एक आदमी नहीं है बल्कि ये एक शेडो नेटवर्क का हिस्सा है जो कि 600,000 बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। ये आदमी $2 बिलियन का बिटकॉइन मशीन क्यों बना रहा है, इस सब में तेटर का क्या रोल है और क्या यूएस गवर्नमेंट एक सॉवरेन वेल्थ फंड लॉन्च करके इन सब को फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। हम आपको इसको डिटेल में समझाते हैं कि ये नेटवर्क कैसे काम करेगा और ये बिटकॉइन के लिए क्यों इतना बुलिश न्यूज़ है और बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं। लेट्स डाइव इन। ये एक कंपनी के मालिक है जिसका नाम है कैंटर फिट्जजेराल्ड। ये इनकी एक कंपनी है जो कि वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़ी जॉइंट्स कंपनी में आ रही है और ये इसका सीईओ है। यहाँ पे हम इसका बिटकॉइन का ऐड कर रहे हैं। बिटकॉइन बेसिकली हार्वर्ड थ्रू इस कंपनी एक $2 बिलियन का बिटकॉइन एक फंड या फाइनेंसिंग फंड क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये फ्यूचर में जिनके पास बिटकॉइन होंगे वो बिटकॉइन एज ए कोलेटरल इस कंपनी में रख के वो फाइनेंसिंग कर सकेंगे। मतलब अगर आपके पास बिटकॉइन है और आपको मजीद लिक्विडिटी चाहिए तो वो लिक्विडिटी यही कैंटर जो है ना फंड प्रोवाइड करेगी और ये इसके लिए इन्होंने एक सेटअप बनाई है $2 बिलियन की। तो ये आप ये समझ ले कि एक बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो एज इट इज रहेगी और एक जो वॉल स्ट्रीट से लिक्विडिटी या वॉल स्ट्रीट के थ्रू एक लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी और वही बिटकॉइन जो आप इसको एज अ कोलेटरल रख के अगर आप फंडिंग ले सकेंगे और आप एक इमेजिन करें अगर बिटकॉइन की प्राइस आज 1 लाख से 1,50,000 और इस तरह जाती रहेगी तो फिर मजीद आप अपने फंड ले सकेंगे एज ए कोलेटरल। तो अगर लिक्विडिटी वॉल स्ट्रीट से आ रही है और बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस क्या हो सकती है। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जो कि वॉल स्ट्रीट और इतने बड़े लेवल पे ये गेम सेट हो रहा है। इसके साथ एक और चीज मैं ऐड कर दूं, तेटर एक कंपनी है, आपको पता है ये एक स्टेबल कॉइन है जो बैक बाय यूएस डॉलर है और इस वक्त ये सबसे बड़ा जो है ना स्टेबल कॉइन है। ऑलमोस्ट $120 बिलियन का स्टेबल कॉइन ये इशू कर चुका है। तेटर के बारे में और एक चीज मैं आपको बता दूं कि तेटर इस वक्त जो है ना वो ऑलमोस्ट 84,000 बिटकॉइन होल्ड कर रहा है अपने बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर एक चीज मैं आपको कनेक्ट कर दूं तो ये इसके साथ इसकी एक रिलेशन है। मतलब तेटर 84,000 बिटकॉइन होल्ड कर रहा है और ये कंपनी जो कैंटर फिट्जजेराल्ड है ये इसका 5% शेयर होल्ड कर रहा है तेटर का। तो इसका मतलब ये है कि अब तेटर एक बिटकॉइन को भी होल्ड कर रहा है, दूसरा यूएस डॉलर को भी एज अ बैक यूज कर रहा है और जो कैंटर कंपनी है ये ऑलरेडी जो है ना इसका 5% शेयर ले चुकी है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त इसके पास ये स्टेबल कॉइन तेटर के हवाले से ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे जो रिटेल लेवल है उनको ये नहीं पता। इसमें मैं एक और लेयर ऐड कर दूं और वो है स्ट्रेटेजी। ये माइक्रो स्ट्रेटेजी का एक शॉर्ट फॉर्म अभी है। पहले आप माइक्रो स्ट्रेटेजी इसके बारे में आप जानते होंगे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी माइकल स्लेयर की एक कंपनी है और ये स्ट्रेटेजी इस वक्त जो है ना 5 लाख बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। ये 84,000 होल्ड कर रहा है और ये 5 लाख बिटकॉइन होल्ड कर रहा है स्ट्रेटेजी। और ये जो कैंटर कंपनी है इसके भी सिग्निफिकेंट शेयर ले चुका है, लेकिन चूंकि इसका एस्टिमेट्स अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बाय 2024 ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ज्यादा जो है ना वो स्ट्रेटेजी का वो शेयर ले चुका है। तो अब ये आप पोजिशनिंग देके लुटनिक इस वक्त यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी है और ये इकोनॉमिक एडवाइजर भी है ट्रम्प को और ये इस वक्त जो क्रिप्टो का ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो रेगुलेशन बन रहा है, इसमें इसका मेन रोल है। इसकी कंपनी सब अपने आप को पोजीशन कर चुकी है। तेटर कंपनी के थ्रू 5% शेयर ले चुकी है और स्ट्रेटेजी में इसने ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट शेयर ले चुका है। मतलब इन दो कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और साथ में ये बिटकॉइन के लिए एक फंडिंग मशीन भी क्रिएट कर रहा है $2 बिलियन का। अब ये सारा नेक्सस समझाने का मकसद इसमें इसका मतलब इसका क्या एक है, पूरा एक स्टोरी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। साथ में इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ वो है बिटकॉइन
कि जो इस वक्त बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना वो ऑलरेडी आपको पता है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ट्रम्प ने पुश कर दिया है, और साथ में एक और बात भी साथ में चल रही है और वो है यूएस सॉवरेन वेल्थ फंड के हवाले से। अब ये दो बड़ी जो है ना ये यूएस गवर्नमेंट के लेवल पे ये काम हो रहा है। यूएस सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसमें बिटकॉइन जो है ना एज ए रिजर्व यूज होगा और थ्रू बजट न्यूट्रल वे से बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना वो बिटकॉइन होल्ड करने के करेगा यूएस के लिए। तो अब ये जो दो नेक्सेस है ये आप ये लेजिटिमेसी देंगे बिटकॉइन को, क्योंकि इन दो इदारों से वो बिटकॉइन को होल्ड करना शुरू कर देंगे, और यही बंदा ये प्रपोज कर रहा है यूएस गवर्नमेंट को, और इन दोनों के लिए ये काम ये कर रहा है। अब ये सब बताने का मकसद क्या है कि इस वक्त जो है ना बिटकॉइन आपको मतलब ये जो अभी ये वाला साइकिल है ये अब थ्रू वॉल स्ट्रीट है, थ्रू इंस्टीट्यूशन है, थ्रू प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन जो है ना वो अपने आप को पोजीशन कर रही है। जो रिटेल लेवल है वो तो इस पे है कि बिटकॉइन 84,000 से गिरा 100 लाख पे गया। हमारा मतलब फोकस होता है रिटेल लेवल पे। लेकिन अब जब ये स्टोरी मैंने देखी तो मुझे ये मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो साइकिल है वो एक सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेंजी साइकिल है और जिसमें वॉल स्ट्रीट फॉर द फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये अभी ये मशीन स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो पूरी जॉइंट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, इसमें ये अपने आप को जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप को पोजीशन कर चुके हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो वॉल स्ट्रीट की एंट्री है। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं क्योंकि यही चीज़ जो है ना अब बिटकॉइन को आगे मूव ऑन कर रही है, और बिटकॉइन की जो नेक्स्ट साइकिल है वो इसी के थ्रू जो है ना वो आगे जाएगी, और ये बहुत बड़ा साइकिल है। अब थोड़ा सा मैं इसका 50 ईयर आप साइकिल आप बिटकॉइन का मैं बता दूं कि बिटकॉइन 50 इस पूरे फ्रेमवर्क जो अभी बन रहा है इसके आगे एक ब्लूप्रिंट बता दूं कि 50 ईयर अप साइकिल में क्या होने जा रहा है। आपको मैं इस चार्ट से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये किस लेवल की जो है ना वो 50 ईयर साइकिल गेम होती है, हर दफ़ा ये रिपीट होती है। ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर्ड चार्ट है क्योंकि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ, लेकिन आपको इसमें समझाना है कि अगले जो 50 ईयर का साइकिल है वो कैसे इसका चलेगा। इसके 4 स्टेजेस होंगे। पहले फेज में ये होता है कि जैसे BTC अनाउंस हुआ तो पहले रिटेल लोग जो है ना वो इसमें एंटर हुए, और ये वो फेज है 2020 से ये 20 तक का फेज है, और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। इसमें जो है ना रिटेल की एक एक्टिविटी रही, रिटेल इसको होल्ड कर रहे थे, और इसके बाद जो स्टेज स्टार्ट हो रहा है वो है 2030 तक, और ये जो स्टेज है इसमें इंस्टीट्यूशनल आएंगे। मतलब ये इंस्टीट्यूशन फ्रेंसिक साइकिल है। इसमें जैसे हमने आपको मैम बताया कि यूएस अपने आप को पोजीशन कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट भी पोजीशन कर रहा है, और वॉल स्ट्रीट भी पोजीशन कर रहा है। तो इस स्टेज में हम एक सिग्निफिकेंट रैली दे सकते हैं बिटकॉइन की, और ये बिटकॉइन जो है ना अपने आप को एक वर्ल्ड रिजर्व एसेट या वर्ल्ड डायनामिक एसेट के थ्रू अपने आप को मनवाएगा, और यहाँ बिटकॉइन तकरीबन 1.5 मिलियन से लेकर $2 मिलियन तक जा सकता है। इसके बाद एक सिनर्जी स्टेट आएगा, क्योंकि जब इसके बाद एक मतलब ये एक वेल एस्टेब्लिश एसेट डिक्लेयर होगा, नेशनल जो नेशन स्टेट है इसको वो एडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो स्टेज है ये ऑलमोस्ट 2040 तक का एक स्टेज होगा, और इसमें बिटकॉइन ऑलमोस्ट कुछ एस्टिमेट के मुताबिक $7 मिलियन $8 मिलियन का हो सकता है। और इसके बाद ये एक अपने आप को मैच्योर एसेट डिक्लेयर करने के बाद ये एक ऐसे फेज में एंटर हो जाएगा जहां पे उसकी सतोशी की जो कीमत होगी वो $1000 से ऊपर होगी, और बिटकॉइन 17 मिलियन से ऑलमोस्ट $30 मिलियन का हो सकता है। अब ये सारी स्टोरी समझाने का मकसद क्या था, और उसके पीछे ये जो गवर्नमेंट का मैंने पूरी कहानी सुनाई, और ये जो यूएस गवर्नमेंट अपने आप को पोजीशन कर रहा है, इसका सबका मकसद क्या है आपको बताने की। मेरे कंटेंट हमेशा मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं आपको ये नहीं कहता कि बिटकॉइन जो है ना वो अभी 84,000 है और ये 1,50,000 पे जाएगा। ये भी एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, लेकिन मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ इस जो फाइनेंशियल विल ट्रांसफर होने जा रहा है, और जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, इसमें आपकी नेशन स्टेट की और इन सब के लिए मैं ये आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि अगर आप अपनी 10%
अपनी इनकम इस वक्त बिटकॉइन में रखे तो ये जो स्टेज है 30 to 45 तक जो बिटकॉइन $17 मिलियन का भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है और इस चेंज से ये जो इंस्टीट्यूशन अपने आप को पोजीशन कर रहा है इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ, आपको रेडी करना चाहता हूँ। और अगर आप इसके लिए रेडी हो गए और आप इस चैनल को और मुझे जो है ना इस तरह, तो मैं आपको हमेशा इस तरह का मैं बता दूंगा। मैं खुद भी एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग अपने आप को रख रहा हूँ क्योंकि आपने एक फाइनेंशियल लिबर्टी अगर लेनी है तो डेफिनेटली आप किसी न किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जो बिटकॉइन अपने आप को पोजीशन कर रहा है ये हिस्ट्री में 100 साल हिस्ट्री में एक दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसको मिस ना करें। इस पे अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इस चीज़ों को भी रिसर्च करें और अपनी माइंड सेट को प्रिपेयर करें ताकि आप आगे आपके नस्लें और आप खुद एक फाइनेंशियल लिबर्ट ज़िंदगी गुजार सकें और आपकी एटलीस्ट आपकी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो रिलैक्स हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आप समझते हैं कि अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें, ये उनके लिए बेल का आइकन को मिस ना करें ताकि आपको इस तरह वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।